आप लोगों ने इतनी देर तक इंतजार किया, आपको हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर्दी के अंदर भी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी सारे बैठे हैं। ये इनकी हिम्मत है, इनका जोश है। देखो, शिवपुरी सागरपुर की द्वारका की जनता जो है, इतनी महिलाएं इतनी तादाद में आई है और अपना काम, बच्चों के इस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है। प्रद्युमन राजपूत बहुत अच्छे आदमी हैं और उनके साथ कार्यकर्ता बिंदे अंकल भी हैं। कमल खिलेगा जब लक्ष्मी विराजमान नहीं जाए। क्या इसमें मोहर जनता ने लगानी है और 8 तारीख को प्रद्युमन जी को यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। प्रद्युमन जी का साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ये जीते, ठीक है, इनका व्यवहार अच्छा है, गरीबों का साथ देते हैं। बुरा हाल कर दिया। मीडिया के बंधुओं से कहूंगा, आप समय निकाल करके आप जाएं। आप गली के अंदर चल भी नहीं सकते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, आप फिसल के भी कर सकते हैं। नहीं करता। विनय मिश्रा ने इतना कामचोर है, 10 साल तक यहाँ बुरा हाल कर रखा है, ना रोड निकलने के लिए है। कितनी कंप्लेंट करे, कितना ही कुछ नहीं करे, जू तक नहीं रेंगती। राजस्थान जा रहा है, राजस्थान का प्रभारी बन रहा है। प्रद्युमन जी साफ छवि के बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्हीं को यहाँ से वोट देने में काम भी होएगा। अरे उसका बाप कब तक उसको वो करेगा? इतना निकम्मा ऐसा विधायक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इस बार गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, नहीं होगी। अगर गलती से भी गलती हो गई तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। द्वारका विधानसभा में बाप बेटे द्वारा कीचड़ फैलाए जाने पर समाज सेवक वीरेंद्र सरावत ने शिवपुरी सागरपुर में आम जनता की आवाज को भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के सामने रखा। उन्होंने रविवार शाम एक जनसभा रखी जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत और नरेंद्र गिरसा ने शिरकत की। जो ये रोड है कोई काम नहीं करता। विनय मिश्रा ने इतना कामचोर है, 10 साल तक यहाँ बुरा हाल कर रखा है, ना रोड निकलने के लिए है। कितनी कंप्लेंट करे, कितना ही कुछ नहीं करे, जू तक नहीं रेंगती। राजस्थान जा रहा है, राजस्थान का प्रभारी बन रहा है। अरे उसका बाप कब तक उसको वो करेगा? इतना निकम्मा ऐसा विधायक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जहां सड़कों पर हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। बच्चे बूढ़ों की आंखें देख ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, आखिर कब यहाँ की सड़कें ठीक होंगी, आखिर कब यहाँ का पानी साफ आएगा, आखिर कब यहाँ के सीवर ठीक होंगे। द्वारका विधानसभा की जनता को देख ऐसा लग रहा था कि इस बार द्वारका विधानसभा की जनता सिर्फ बदलाव चाहती है। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। प्रथम एजेंडा टीम से बात कर उनका कहना था कि 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा काम करते नहीं दिखे। यहाँ तक कि आज भी सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से पानी घरों तक पहुँच जाता है। आज वो समय आ गया है कि हमें बदलाव करना होगा, हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जो जनता के लिए काम करे। कमाल खिला दोगे क्षेत्र में, बिल्कुल खिलाएंगे। कमाल खिला दोगे क्षेत्र में, बिल्कुल खिलाएंगे। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत और नरेंद्र गिरसा का समाज सेवक वीरेंद्र सरावत ने शानदार स्वागत किया और वहां मौजूद जनता ने अभी से मान लिया कि भाई प्रद्युमन जीतेंगे और द्वारका विधानसभा की तस्वीर बदलेगी। प्रद्युमन जी साफ छवि के बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्हीं को यहाँ से वोट देने में काम भी होएगा और बीजेपी को भी मजबूती मिलेगी। राजपूत की हमारे भैया हैं, बहुत अच्छे, बीजेपी के माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब कमल खिलेगा जब लक्ष्मी विराजमान नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत बीजेपी को जिताना है, इस बार कमल खिलाना है। सरकारी स्कूल में जहां एक कम कमाने वाला इंसान अपने बच्चों को अपने खर्चे के हिसाब से पढ़ाने के लिए भेजता है सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही बुरी है आज शहरों में। तो हम गाँव को छोड़कर पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ सिर्फ शिक्षा के लिए, और रोटी और ये सारी चीजें तो हम गांव में भी अपने बच्चे को पाल सकते थे, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए हम शहरों में आते हैं।
इतना ही नहीं, जब हमारे संवाददाता हनी महाजन ने समाज सेवक वीरेंद्र सरावत, भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत और नरेंद्र गिरसा समेत अन्य लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, शिवपुरी सागरपुर की द्वारका की जनता जो है, इतनी महिलाएं इतनी तादाद में आई है और अपना काम, बच्चों के इस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है, खाना बनाने का तो टाइम है ना, बच्चे छोटे छोटे उनको छोड़कर आज प्रद्युमन जी का साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और जो काम है 15 दिन में करने की कही है, जो ये रोड है कोई काम नहीं करता। विनय मिश्रा ने इतना कामचोर है, 10 साल तक यहाँ बुरा हाल कर रखा है, ना रोड निकलने के लिए है, कितनी कंप्लेंट करे, कितना ही कुछ जू तक नहीं रहती। राजस्थान जा रहा है, राजस्थान का प्रभारी बन रहा है। अरे उसका बाप कब तक उसको वो करेगा? इतना निकम्मा ऐसा विधायक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी दिल्ली में अगर कोई है तो ये सिर्फ बेकार कोई नेता नहीं। और इस बार मन बना लिया जनता ने, पर भाई प्रद्युमन राजपूत को ही जिताना है और जीत निश्चित है। यहाँ तक तो जनता ने उनको जीत की माला भी तक पर। देखिए कितना जबरदस्त माहौल है। इस सर्दी के अंदर भी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी सारे बैठे हैं। ये इनकी हिम्मत है, इनका जोश है, इनका उत्साह है और जो बदलाव करने की एक जज्बा है वो आपको सामने दिख रहा है। और जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, यहाँ की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनके खिलाफ, गंदा पानी आता उनके खिलाफ, और उसके बाद आपकी जो दिल्ली की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले घर से आदमी निकलता तो साफ़ सुथरी सड़क चाहिए, वो सड़क नहीं है। सबसे पहले क्या चाहिए इंसान को? पीने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी नहीं है। और उसके बाद जीने के लिए सांस चाहिए, वो भी पॉल्यूटेड है। जब से सरकार आई है इसने तो दिल्ली के लोगों की उम्र भी कम कर दी है, बीमारियां लग रही हैं लोगों को। दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है और यहाँ लोग अब मकान बेचने की बात करते हैं कई बार कि यहाँ इस इलाके में कैसे रहें। और इतना बुरा हाल हो गया है, बहुत जगह तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो रिश्तेदारों को बुलाते हुए भी यहाँ शर्म आती है। बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते। बच्चों के रिश्ते जो हैं, बेटे बेटियों के जो रिश्ते होते हैं, उनको यहाँ रिश्ते करने में दिक्कत आने लगी है। 10-11 साल के अंदर इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। सर, दिल्ली में 11 साल से जो ग्रहण लगी है, कैसे उतारेंगे इसको? जनता ने मन बना लिया है, जनता तैयार बैठी है और जनता जो है उन्होंने 11 साल का मौका दिया। 11 साल कम नहीं होते किसी भी सरकार को देने के लिए। झूठा का जो सरदार है, इनको 11 साल दिए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल गंदी राजनीति की है और इन्होंने केवल आरोप और प्रत्यारोप किए हैं। और इन्होंने एलजी के साथ आरोप किए लगाए और लड़ाई झगड़ा करते रहे, कई साल इन्होंने निकाल दिए। मोदी जी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे। ये सरकार काम नहीं कर सकती, इनकी कोई ना नीति है, ना इनकी नीयत है, ना ये काम करना चाहते हैं। ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी हैं, सारे जेल गए, उसके बाद अब बेल पर हैं और उसके बाद भी जब जेल से निकल के आते हैं तो अपने आप को शहीद भगत सिंह की औलाद बताते हैं। ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए हैं। ये नहीं सोचते तुम भ्रष्टाचार में जेल गए थे और तुमको बेल मिली है। अपने आप को महिमा मंडित करते हैं ये, और इनको शर्म भी नहीं आती। हर रोज एक नया झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। चुनाव के टाइम पे झूठी घोषणा करते हैं, जो घोषणाएं पूरी नहीं भी कर सकते वो भी बोलते हैं। अभी महिलाओं के लिए सम्मान राशि के लिए इन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन कराए। दिल्ली सरकार कह रही है कि आपको पैसे मिलेंगे और दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट घोषणा करता है, अखबार में विज्ञापन आता है कि आपको ये जो घोषणा है ये केवल घोषणा है। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने इस बात का खंडन किया है, उसके लिए तो झूठ बोल करके फॉर्म भरा रहे हैं। 1 साल पहले दिल्ली में बोला था, तब पैसे नहीं दिए इन्होंने। पंजाब में इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी जो कहते हैं उसकी गारंटी है। आप जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सबको 2500 रुपये मिलेगा, हर महीने मिलेगा। 2500 रुपये महीने के साथ साथ उनको गैस के सिलेंडर के अंदर सब्सिडी मिलेगी। होली और दिवाली पर 500 रुपये मिलेगा। होली और दिवाली पर उनको मुफ्त मिलेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख का इलाज दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी ये जो घोषणा पत्र आया है, अभी और उसके अंदर पार्ट बी भी आने वाला है। मोदी सरकार दिल्ली की जनता को
बहुत कुछ देने वाली है और वो महिला वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए सारी योजनाएं लेके आ रही हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा, मेरा प्रयास है मैं अपने व्यक्तिगत वोटर के पास पहुँचूँ, सब जगह पहुँचूँ, सब जगह मिल भी रहा हूँ। आज भी मेरे कई जगह प्रोग्राम थे, भाई गिरसा जी भी यहाँ से पार्षद हैं हमारे यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और जनता के अंदर इतना जोश है, हम लोग दोनों भाई मिलकर के काम करेंगे। गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, नहीं होगी। अगर गलती से भी गलती हो गई तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। यहाँ के जो वर्तमान में एमएलए हैं इतना बुरा हाल कर दिया। मीडिया के बंधुओं से कहूंगा, आप समय निकाल करके आप जाएं। आप गली के अंदर चल भी नहीं सकते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, आप फिसल के भी कर सकते हैं। और जब जाएं कवरेज करने के लिए तो संभल के जाना, इतना ही मैं कहूंगा। द्वारका में भी खिलेगा और खिलेगा जनता के वोट से खिलेगा। आप देख रहे हो जनता के बीच में उत्साह। आप मीडिया के बंधु हो तो जनता के बीच में जनता की आवाज होती है, जो जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय ले चुकी है, दिल्ली की भी और द्वारका की। 8 तारीख को प्रद्युम्न जी को यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे।